इसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वह हवेली सुनसान और खंडहरों में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। कहते थे कि जो भी उस हवेली में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव वालों का डर और खौफ इतना बढ़ चुका था कि कोई भी उस हवेली के पास भी नहीं जाता था। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम नितिन था। वह बहुत ही साहसी और निडर था। एक दिन उसने सुना कि हवेली में एक रहस्यमयी आईना पड़ा है जो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है। नितिन को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर उस आईने का राज जानने का प्रयास करेगा। रात का समय था और नितिन अपने दोस्तों को बताकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही उसे एक अजीब सी सर्द हवा महसूस हुई, जैसे हवेली खुद किसी को बुला रही हो। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर चुप्पी का सन्नाटा था। नितिन ने अपनी टॉर्च जलाई और उसे सामने एक पुराना धूल से ढका हुआ आईना नजर आया। आईने का शीशा काला और मोटा था, लेकिन उसमें कुछ चमक दिखाई दे रही थी। जैसे ही नितिन ने उस आईने को छुआ, अचानक आईने में अजीब सी हरकतें होने लगी। आईने के अंदर एक महिला की छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। तुमने मेरा आईना छुआ है, अब तुम भी मेरी तरह मेरी दुनिया में रहोगे, वह महिला चीखते हुए बोली। नितिन डर के बजाय उत्साहित हुआ, लेकिन तभी वह महिला पूरी तरह से बाहर निकल आई। उसकी आंखें लाल, बाल उलझे हुए और चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। वह चुड़ैल थी। चुड़ैल ने नितिन को डराया और कहा, अब तुम मुझे यहां से नहीं बचा पाओगे, तुम भी मेरी तरह यहां फंसे रहोगे। नितिन ने साहस नहीं खोया और उसने सोचा कि अगर वह इस चुड़ैल से बचना चाहता है तो उसे आईने का राज समझना होगा। उसने जल्दी से आईने के शीशे को रगड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आईने को रगड़ा, एक तेज रोशनी हुई और चुड़ैल के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। वह चीखते हुए वापस आईने में समा गई। आईने का काला रंग गायब हो गया और वह सामान्य हो गया। नितिन ने राहत की सांस ली और आईने को तोड़कर उसे हवेली में छोड़ दिया। नितिन ने वापस गांव जाकर सबको बताया कि हवेली में जो चुड़ैल थी वह अब जा चुकी थी और अब वह जगह सुरक्षित है। गांव वाले नितिन के साहस को देखकर हैरान रह गए। कभी भी डर से भागना नहीं चाहिए। साहस और समझदारी से ही हम